निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही और आयुष्मान योजना में गड़बड़ी का आरोप। धनबाद के कार्मिक नगर स्थित जिम्स अस्पताल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। अस्पताल पर इलाज में लापरवाही और पीएम आयुष्मान योजना के फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सिजुआ की रहने वाली रीना कौर घुटनों के इलाज के लिए जिम्स अस्पताल में भर्ती हुई थी। परिजनों का आरोप है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने उनसे ऑनलाइन माध्यम से 40,000 रुपए लिए। वहीं आयुष्मान योजना के तहत करीब 91,400 रुपए का बिल भी दिखाया गया। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान महिला को गलत इंजेक्शन दिया गया, जिससे उनकी दोनों किडनी खराब हो गई। हालत बिगड़ने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया। आरोप है कि मामले को दबाने के लिए अस्पताल की ओर से दूसरे अस्पताल में 30,000 रुपए जमा किए गए और परिजनों को 10,000 रुपए नकद दिए गए। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन लगातार मामले को टालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर गुरुद्वारा कमेटी सिजुआ के सदस्य भी पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। पर्सनली हम लोग डॉक्टर साहब से मिले इस समस्या को लेकर के, लेकिन उनका कोई भी सटीक जवाब हमें उपलब्ध नहीं हुआ। मुझे तो लगता है ये बिल्कुल शायद हॉस्पिटल की ही गलती है और पूरी नाकामी को छुपाने के लिए आज उन्होंने हमें खाली टाल के मटोल करके छोड़ दिया है। और इनकी माताजी जहाँ तक इन लोगों से पता चला है कि उन घुटने के इलाज के लिए आए थे और दोनों डायलिसिस किडनी फेल हो गई, डायलिसिस की जरूरत पड़ गई। और उसके बावजूद जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड के थ्रू काम करवाया है उसमें भी 40,000 बैकग्राउंड से लेने का काम किया इन्होंने। और उसके बाद जब एडमिट किया है तो 20,000 रुपये हॉस्पिटल को ट्रांसफ़र किया और 10,000 इसी के अकाउंट में किया है जिनकी माताजी एडमिट है। तो इसका मतलब आप खुद समझदार हैं, हम क्या कहेंगे, लापरवाही छुपाने का काम किया जा रहा है। और हम अभी बहुत प्यार से बात करने आए थे, पूरी प्रबंधक कमेटी, हमारे जितने भी सिख समाज के लोग हैं, कि हम लोग पहले वार्ता करेंगे, उनकी भी सुनेंगे। पर वो तो सीधा सीधा कहते हैं कि भाई डॉक्टर को बुलाइए, आप तो पढ़े लिखे नहीं है। मतलब हम इतने दिन से मार्केट में घूम रहे हैं तो हम अनपढ़ हैं, इलाज कराने वाले अनपढ़ है, जो काम कर रहे हैं वो डॉक्टर है। तो ये जवाब बिल्कुल ही निराधार है, गलत है। इन तरह के हॉस्पिटल को तो बंद होना चाहिए। अगर ये हॉस्पिटल इस तरह से अगर पेशेंट के साथ काम करेगा तो हम लोग तो बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं सकते। हम लोग भगवान का रूप डॉक्टर को समझते हैं और इस तरीके का काम करना तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्य है, हमारे धनबाद की जनता के लिए दुर्भाग्य है। आगे क्या आप लोग करेंगे? आगे हम लोग अभी आपके माध्यम से लोगों तक बात को पहुँचा रहे हैं और अगर इसका कोई भी सही उपचार इन्होंने नहीं दिया तो हम अपने माननीय सांसद धनबाद, माननीय विधायक सबसे मिलकर इस बात को आगे बढ़ाएंगे और पूरा सिख समाज जोर शोर से यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ पे आए थे, यहाँ के स्टाफ से बात हुआ था कि फ़ोन पे पहले बात हुआ था, डॉक्टर से बात नहीं हुआ था। बोला था कि डॉक्टर से मिलिए आके। उसके बाद वो बोले कि डॉक्टर देखें, उसके बाद साइड में ले गया उसका स्टाफ हमको, बोला देखिए भैया फ्री में इलाज तो नहीं होता है, यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, 40,000 रुपये लगेगा, ठीक। और इनके जो यस सर डॉक्टर हैं, इनके बेटे, वो बोले कि एकदम ठीक हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, एकदम दौड़ने लगेगी। तो हम बोले अच्छा चलिए इलाज हो जाएगा। इलाज के दौरान सारा टेस्ट हुआ, 21 तारीख को सब कुछ हुआ, टेस्ट करा के मम्मी को घर ले गए। दूसरा दिन आके 22 तारीख को एडमिट किए। एडमिट के बाद 24 तारीख को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मम्मी को उल्टी, हमने सोचा चलिए उल्टी तो आती ही है, कुछ भी होता ही है। ऑपरेशन के बाद उल्टी करने लगी। फिर बोला खाना वाना मत दीजिए अभी, नर्स लोग बोल रही है मत दीजिए अभी खाना वाना, थोड़ा थोड़ा दीजिए। तो हम लोग बोले चलो आईसीयू में अभी ऑपरेशन हुआ तो आ गई। उसके बाद फिर वहाँ से केबिन में शिफ्ट कर दिया लोग, केबिन में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद केबिन के बाद वहाँ पे मम्मी सूजन आ गया पैर में पूरा इनके। तो सूजन आने के चक्कर में लोग क्या किए हैं कि पूरा जितना भी दवाई है चेंज कर, आज ये चेंज करो, कल ये वाला भैया ले आई दूसरा जाके कंपाउंडर इनके जनरल 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। आयुष्मान कार्ड आपके पास था? जी आयुष्मान कार्ड है। की तरफ से क्या बोला गया? आयुष्मान कार्ड के थ्रू से बोला गया था कि 40,000 रुपये लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा, रिश्वत बोलते हैं जी। वो इनके स्टाफ के द्वारा लिया गया था रिश्वत, 40,000 रुपये। हम कुछ नहीं बोलेंगे, बात नहीं कर रहे हैं हमसे जी। 10,000 रुपये हमें मेरे अकाउंट में बोलता है कि स्टाफ लोग हम लोग मिल के सब सहयोग किए हैं सब चीज़ के लिए। आप ये बोल रहे हैं जी। डॉक्टर लिया गया 40,000 रुपया और अकाउंट से मेरे मम्मी के से आयुष्मान से 91,400 रुपया काटा कर निकाला गया है जी। 40,000 रुपये घूस पे तौर पे लिया गया और 91,400 कार्ड से काटा गया है। और उसके बाद भी बेहतर इलाज नहीं, उसके बाद भी बेहतर इलाज नहीं मिला, तो दोनों किडनी डैमेज हो गया। अब क्या कुछ कीजिएगा आप लोग? FIR भी करवाइएगा क्या? अब जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत पड़ेगा तो हम लोग वो भी करेंगे। मदर इन लॉ के घुटना में मैंने प्रॉब्लम था तो हम लोग यहाँ लेके आए, तो 22 तारीख को लेके आए। तो 22 तारीख उससे पहले एक दिन वार्तालाप चला
तो बोला कि ठीक है ऑपरेशन हो जाएगा, तो 40,000 रुपये आपको बैकग्राउंड से देना होगा। वो 40,000 बैकग्राउंड से लोग लिया, उसका कोई मेरे पास पर्ची ही नहीं है। मेरे संग 4 आदमी सचिव स्टाफ का थ्रू लिया, उसका बाद भर्ती हुआ, उसके बाद 24 को ऑपरेशन हुआ और हम आए 25-26 को हम आए, देख के गए, सब ठीक ठाक था। उसका बाद हम लोग चल जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड में भर्ती किया है। ये 93-94 हज़ार का हम लोग को मैसेज भी आया है। तो फिर हम लोग देख के चला गए। उस दिन तक ठीक संडे को मैंने पेशेंट सही था और उसका बाद चल गए। तो इसका बाद 3 दिन बाद मेरा मैंने ब्रदर इन लॉ है, ये हमको फ़ोन किया, माता जी का हालत बहुत ख़राब है, पेट फूल गया है और ये सब पूरा पैर उर फूल गया है। हमने ऐसा कैसे हो गया? उस दिन इनका ही हॉस्पिटल का रिपोर्ट के अनुसार मेरा पेशेंट 100% सही है। तो इन लोग का हुआ, जब ऐसा हो गया तो ये लोग बोला, हम तो बोले ठीक है हमको आने में टाइम लगेगा। ये लोग आनंद फानंद में कोई यहाँ पर हॉस्पिटल में ले गया, वो लोग नहीं लिया, बोले ऐसे किडनी फेल है। उसका बाद CMC हॉस्पिटल में लोग ले गया, वहाँ डायलिसिस करने की कोशिश किया, वो नहीं हुआ। उसका बाद डायलिसिस करने के बाद फिर क्या हुआ, ये डॉक्टर साहब इनको मालूम है कि मेरा यहाँ पर मिसगाइड हुआ है, हमारा कोई स्टाफ से चाहे किसी की वजह से भी मतलब मेडिसिन माने चाहे एक्सपायरी हो चाहे वो हम नहीं जानते हैं, माने ये इसका हुआ है, मतलब ओवरडोज का हुआ चाहे जो भी हुआ है। तो इनको मालूम है, डॉक्टर को, ये लोग फ़ोन में कंसल्ट थे, तो इन लोग क्या किए, अपना एम्बुलेंस यहाँ से भेजे हैं, अपना एम्बुलेंस भेज के जलान में शिफ्ट करवाए हैं। हम लोग का औकात नहीं है कि हम लोग जलान में हम लोग 2 दिन भी सर्वाइव कर पाएँ। एक पेट्रोल पंप में लड़का काम करता है, इसका 4 से 5 हज़ार रुपये इसका सैलरी है और यहाँ एक दिन का प्लाज्मा 5,000 में लग जा रहा है, 6,000 का। तो फिर वहाँ से एम्बुलेंस डॉक्टर साहब एहसान किए हम लोगों पर, बोल रहा जो एम्बुलेंस अपना दे के इजलान में शिफ्ट करवाएं और पीछे से जाके 20,000 रुपये काउंटर में जमा करवाएं। यार ये बोल रहे हैं कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं, तो क्या ये हर पेशेंट का संग ऐसे करता है? हमको बता दे। और बोलता वहाँ डायलिसिस 24-48 घंटा लेट हुआ, इसलिए पेशेंट का यह हाल हुआ। मेरा पेशेंट वो डायलिसिस का हालत में था ही नहीं। अभी डॉक्टर 10,000 रुपया बोला कि हम लोग स्टाफ का थ्रू से 10,000 रुपये इकट्ठा किए हैं, तुम्हारा माँ का 10,000 रुपये दे रहे हैं, हम लोग आपको हेल्प कर रहे हैं। अरे भैया क्यों हेल्प कर रहे हैं? नर्सिंग होम वाला तो 10 रुपया नहीं छोड़ता, किसी के मेडिसिन में डिस्काउंट मांगो तो बोलता है कि नहीं ठीक है 10% से ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो अभी मेरा माँ का हालत, इस जलान में जब भर्ती कराया वहाँ लोग मैंने ये नहीं था, डॉक्टर साहब का थ्रू से ये लोग मैंने भर्ती किया। वैसा पेशेंट जो मरने वाला पेशेंट होता कोई इसको लेता नहीं है, चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए। तो वहाँ भर्ती हुआ, तो फिर हम लोग आए, तो ये लोग फिर दूसरा दिन से डायलिसिस किया। डायलिसिस मैंने हफ्ता में 7 दिन होता है, 7 दिन में 5 बार डायलिसिस हो गया और उसका बाद वेंटिलेटर पे लगा गया। और उसके बाद फिर हमको ये लोग फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब हालत ठीक नहीं है। जो डॉक्टर देख रहे थे आफ्ताब अंसारी माने यूरोलॉजी, तो वो चले गए बाहर, ही बोल रहे मेरा हाथ से बाहर है, बाकी दूसरा केस इसको डॉक्टर देखेगा। तो वो देख रहा है, तो उन लोग का वेंटिलेटर लगाया है। बोल रहा भैया हम लोग आपका माता जी का रिस्क नहीं लेंगे, ये हम लोग वेंटिलेटर का स्विच जब ऑफ करेंगे किसी भी टाइम पे बाय बाय कर सकता है। समाज से हम लोग ऐसा गरीब है, लाचार है, तो हमारे संग 4 भाई मेरा लिए खड़ा हुआ। हम हाँ चीना कोड़ी से भी हमको सपोर्ट मिला, उनका जितना भी मेरा सिख समाज हमको सपोर्ट किया। हम लोग बात करने आए तो पहले तो ये अपना गिल्टी मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारा कोई गिल्टी है। बोल रहा है ना कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है हम पढ़े लिखे भैया नहीं हो सकते, मेरा संख्या कोई भी पढ़ा लिखा नहीं। बोलता है ना हम आपको डॉक्टरी लैंग्वेज में समझाएंगे, आप कोई डॉक्टर को लेके आइए, आप नहीं समझ पाइएगा। इसका मतलब तब अपना बोर्ड में लिख दीजिए कि यहाँ पर पढ़ा लिखा ही आदमी माने यहाँ एडमिट हो, ताकि हम उसका अगर कुछ हो जाए तो हम उसको जवाब माने एक्सप्लेन कर पाए। आयुष्मान कार्ड का तरफ से मेरा इलाज हुआ था, तो लेकिन उसका पहले ही बोला रहा कि 40,000 रुपये आपको बैकग्राउंड से देना होगा। हम लोग लाचार थे, हम लोग दिए हैं।